मेरी नौकरी कोलकाता के एक बड़े कंपनी में लगी थी। कोलकाता आकर हमने एक मकान किराए पर लिया, जहां मैं अपनी पत्नी श्वेता के साथ आकर रहने लगा। आसपास सभी लोग परिवार वाले ही रहते थे, तो हमें रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जिस मकान में हम लोग रह रहे थे वह 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले मंजिल पर मैं रहता था और ऊपर एक और परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। पति 45 वर्ष, पत्नी 40 वर्ष और उनकी 20 वर्ष बेटी सरिता और 7 साल का उनका बेटा था। उम्र में बड़े होने के कारण मैं उन लोगों को भाई साहब और भाभी जी कहता था और सरिता मुझे अंकल कहती थी। भाई साहब का सेल्स का जॉब था, इसलिए महीने में लगभग 15 दिन वे घर से बाहर ही रहते थे। हम दोनों ही परिवारों का जीवन एक दूसरे के सहयोग से चल रहा था। एक बार मेरे साले की तबीयत अचानक खराब होने के कारण मुझे मेरी पत्नी को लेकर मायके जाना पड़ा। 3-4 दिन बाद साले की तबीयत में सुधार होने के कारण मैं वापस कोलकाता आ गया, लेकिन पत्नी को देखभाल के लिए कुछ दिन मायके में ही रुकना था। अब मैं काम पर जाता और वापस आकर या तो खाना बनाता या कभी कभी खाना भाभी जी के यहाँ से आ जाता। ज़्यादातर उनकी बेटी सरिता ही खाना लेकर आती थी। वह दरवाज़ा खटखटाती तो मैं दरवाज़ा खोलकर खाना ले लेता और धन्यवाद देता, तो वह मुस्कुराकर वापस चली जाती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन में शाम के समय मैं ड्यूटी से वापस आया। अप्रैल का महीना था, हल्की हल्की गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैं घर में अकेला होता हूँ तो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के निर्वस्त्र होकर नहाता हूँ। उस दिन भी मैं पूरा निर्वस्त्र होकर नहा रहा था और मैं घर का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया था। तभी अचानक सरिता खाना देने आ गई। मैं नहाने में मगन था और चेहरे पर साबुन के कारण कुछ देख नहीं पाया, लेकिन सरिता ने मुझे पूरा निर्वस्त्र देख लिया था, पर मेरे देखने से पहले ही वह वहाँ से निकल गई। मैं नहाकर तौलिया बांधकर आया और कपड़े पहनने लगा। तब सरिता फिर खाना लेकर आई। सरिता मेरे ऊपर नज़र गड़ा कर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि आज इसे हुआ क्या है। उस दिन से सरिता को मेरे लिए नज़रिया बदल गया। वह हर रोज़ ही मुझे किसी न किसी बहाने देखने की व छूने की कोशिश करने लगी। अब मुझे भी समझ आने लगा था कि सरिता जवान हो गई है और उसका मचलता हुआ बदन किसी की तलाश कर रही है। पहली बार मैंने सरिता को एक मर्द की नज़र से देखा। वह देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसको देखकर यही लगता था कि वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन थे और मुझे रात 10 बजे के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो मैं छत पर घूमने के लिए चला गया। आसपास स्ट्रीट लाइट होने के कारण छत पर रोशनी की कोई कमी नहीं थी। वहां जाकर देखा तो सरिता भी वहीं घूम रही थी। घर पर होने के कारण सरिता ने पिंक टी शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं तो गर्मी से राहत पाने के लिए छत पर गया था, लेकिन इतनी हॉट सरिता को देखकर मेरे अंदर गर्मी और बढ़ गई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। मैंने भी उसका जवाब दिया। फिर हम लोग सामान्य रूप से घूमने लगे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे दिलों में लगी आग आज रंग ला रही थी। हम लोग सामान्य दिखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामान्य नहीं थे। मैंने उससे बात करने के लिए उसकी मम्मी के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं। सरिता ने बताया कि वे घर के काम से फ्री होकर आराम कर रही हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो छत पर घूमने के लिए आ गई। मुझे समझ आ गया कि यदि बात आगे बढ़ानी है तो आज अच्छा मौका है। उस समय रात के 11 बज रहे थे।
हम लोगों को घूमते हुए भी काफ़ी समय हो गया था, लेकिन छत से नीचे जाने की इच्छा न मुझे हो रही थी और न ही सरिता को देखकर लग रहा था कि वह वहाँ से जाना चाहती है। काफ़ी देर घूमने के बाद मैं छत पर ही बनी सीमेंट की एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सरिता भी उसी बेंच पर थोड़ी दूर आकर बैठ गई और पीठ को पीछे के टिकाकर आराम करने लगी। खुले आसमान के नीचे हम दोनों जवान जिस्म रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। फिर मैं सरिता से उसके कॉलेज के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में बातचीत करने लगा। उसने अपनी एक सहेली कविता के बारे में भी बताया और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया कि कैसे वे लोग एक दूसरे के साथ घूमते थे। आज पहली बार सरिता ने मुझसे खुलकर इतनी बात की थी। मैंने भी सरिता से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा, क्यों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तो उसने बोला, मन की बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी भी लड़के पर भरोसा कैसे कर लूं? इससे कहीं मेरी बदनामी हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। फिर सरिता ने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले? मैंने कहा नहीं। कुछ देर बाद सरिता बोली, आपको अपनी पत्नी की याद नहीं आती? मैंने कहा, आती तो है, इतनी रात गए आज तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बात क्यों कर रहा होता अगर याद न आती। सरिता बोली, अच्छा तो क्या आप मुझ में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं एकदम झेप गया और घबरा कर बोला, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी कहाँ मैं और कहाँ आपकी खूबसूरत पत्नी, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैंने मन में सोचा कि क्या इस लड़की को सच में पता नहीं कि यह कितनी सुंदर है या मुझसे तारीफ के लिए ऐसा बोल रही है। तब मैंने सरिता को बोला, किसने बोला कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। सरिता फिर बोली, आप तो नहीं हुए पागल, आपने तो आज तक मुझे ठीक से देखा तक नहीं। यह कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी उदास हो गई। मैं उसकी बातों को सुनकर समझ चुका था कि आज उसके दिल में कुछ है। अब देर करना मैंने ठीक नहीं समझा। मैं सरिता के पास पहुंचा और उसे पकड़कर किस करने लगा। सरिता एकदम से खड़ी होकर बोली, यह क्या कर रहे हो आप? उसकी बात सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा आज तो मैं गया। अगर कहीं इसने ये सब अपनी मम्मी को बता दिया तो क्या होगा? मैं सरिता को मनाने के उपाय सोचने लगा। मैंने सोच लिया आज चाहे इसके पैर ही क्यों न पड़ना पड़े, लेकिन इसको मनाना ही पड़ेगा कि ये किसी से कुछ न कहे। मैंने कुछ ही पलों में इतना सब सोच लिया था, जबकि सरिता इसी बीच आसपास चारों तरफ देख रही थी कि हमें किसी ने देख न लिया हो। जब सरिता को भरोसा हो गया कि आसपास की छतों पर कोई नहीं है तो वह बोली, यहाँ हमें कोई देख सकता है, आप अपने घर नीचे जाओ, मैं मम्मी को चेक करके आपके पास आती हूँ। सरिता की इस बात से मेरी जान में जान आ गई। रात के 12 बजने वाले थे। मैं बिना देर किए अपने घर आ गया और कमरे की लाइट बंद करके दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मैंने पूरे रूम में गुलाब की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर छिड़क दिया ताकि रूम का माहौल और भी रोमांटिक हो जाए। करीब 45 मिनट के इंतजार के बाद सरिता मेरे कमरे में आई। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैंने लाइट चालू कर दी। मैंने सरिता को देखा तो देखता ही रह गया। अभी कुछ देर पहले सरिता के चेहरे पर कुछ नहीं था, लेकिन अब सरिता ने होठों पर लिपस्टिक और आंखों में आईलाइनर लगाया हुआ था। बॉडी पर उसके लेडीज डियो की खुशबू आ रही थी। सरिता को अंदर आया देखकर मैंने पूछा,
तुम्हारी मम्मी सो गई है? उसने कहा, हाँ, वे बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। अपने मन की एक और शंका को दूर करने के लिए मैंने पूछा, यदि कहीं तुम्हारी मम्मी की नींद खुल गई और वे तुम्हें ढूंढती हुई नीचे आ गई तो क्या करेंगे? तब सरिता ने अपने हाथ में लिया हुआ मोबाइल और ईयरफोन मुझे दिखाते हुए कहा, मैंने अपने घर की कुंडी बाहर से लगा दी है। अगर मम्मी जाग भी गई तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मैं जब भी घर जाऊंगी और मम्मी अगर जागी हुई मिली तो बोल दूंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो छत पर घूमते हुए मोबाइल पर गाना सुन रही थी, इसलिए उनकी बुलाने की आवाज़ भी नहीं सुन पाई। सरिता की इतनी अच्छी योजना को सुनकर मुझे सरिता की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ और ये भी पता चल गया कि यह लड़की मुझसे मिलने के लिए मुझसे ज़्यादा बेकरार है। मैंने तुरंत सरिता को अपनी बाहों में लेकर टाइट हग किया, उसके गले और कानों के पास किस करने लगा। सरिता द्वारा बनाई गई योजना के कारण हमें कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं आराम से प्यार करना चाहता था। इन्हीं सब भावनाओं और भय के सागर में गोता लगाती एक कमसीन कली आज मेरे बिस्तर पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए बैठी थी। मैं खड़ा हुआ और बेड पर उसके बगल में आकर बैठ गया। मेरे छूने से सरिता की धड़कनें तेज चलने लगी थी। उसकी गर्म सांसें मुझे और उत्तेजित कर रही थी। मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्यों, कुछ भी करने का मन नहीं है? उसने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ ना में सिर हिलाया और वह मुझसे लिपट गई और बेतहाशा किस करने लगी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए कि हमें पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। सरिता जल्दी से उठी और ऊपर अपने कमरे में चली गई। अब हमें जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे से जी भर के प्यार कर लेते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमें आपके प्यार और सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।